डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर पहले 19 था जूना, अभी वार्ड नंबर 17 बना है। वार्ड नंबर 17 से मैं इसके पहले 3-4 बार चुन के आया, 3 बार। वार्ड नंबर जब जो भी था अलग अलग उसका, अभी वार्ड नंबर 17 बना। किसी वजह से जो भी मामला था मुझको टिकट नहीं दिया गया। टिकट नहीं दिया गया, इस पे नाराजी नहीं है कि उन्होंने मुझको टिकट नहीं दिया। मैं 25-30 साल से उनका वफादार आदमी है। मैंने बहुत पैसों को ठुकराया। मैंने कभी शेख रशीद को मैंने धोखा नहीं दिया, ना वार्ड में धोखा दिया, ना मैंने पार्टी के साथ कभी गद्दारी करा। तो सिर्फ मेरा इतने उनसे बोलना था कि यार एक दफा बुला के बैठ के मुझसे बात तो कर लेते। उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझे मुझसे बात करने की और ऐलान कर दिए। और झूठा मेरे लड़के को भी, छोटा एक लड़का है मेरा कल्लू, उसको भी टिकट देने का बहाना दिए और टिकट उसको भी नहीं दिए। मेरे को एमआईएम में आना पड़ा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने मुझको एमआईएम से टिकट दिया। अब्दुल मालिक साहब, विनोद दादा, सब ने मिलके मेरी तायद किया, मुझको टिकट दिया। मैं ये वार्ड में जैसे मैं काम करता था, जो भी मैंने काम किया इस वार्ड में, कोई काम मेरा छुपा नहीं है। जिस रोड है, गटर है, शादी हॉल है, मैं जो भी काम किया इस वार्ड में, जो काम किया मैं आगे भी इंशाल्लाह इससे अच्छा काम करूंगा। और मुफ्ती साहब का और एमआईएम के तमाम लोगों का और मलिक साहब का भी मैं नीचे सर होने नहीं दूंगा, ना मेरी कोई कभी शिकायत इंशाल्लाह जाने दूंगा। हम चारों लोग मिलके पैनल में अच्छे ढंग से काम करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे और ये पैनल इंशाल्लाह पूरी ताकत से चुन के आएगा। साहब के टिकट से पहले आपने बताया कि मैं उनके साथ काम किया और उन्हीं के पास से चुन कर है, तो आपका उनका भी एक वोट बैंक का आप उनके साथ जुड़े हुए थे। अब आप अचानक एक पार्टी में चले गए, तो वो वोटर क्या आप वोटर में उसको ला पाएंगे आपके साथ? देखो वार्ड में तो ऐसा है ना कि ये कारपोरेशन का इलेक्शन है। इसमें वार्ड का जो आदमी रहता, कारपोरेटर जो शख्सियत रहती, ये उसकी वोट भी रहती और आज मुफ्ती साहब की भी वोट है और मेरी भी कुछ वार्ड में वोट है। जो वार्ड में जो वार्ड बना है, ये वार्ड में हम लोग चलते, शहर के जो बड़े जिम्मेदार है ये शहर वार्ड में नहीं आते। छोटा मोटा जो भी काम है, पुलिस स्टेशन का, दवा खाने का, गटर है, रोड है, ये तो हाई लेवल के है ना। ये गटर रोड के ऊपर तो हम काम करते, तो इसके लिए हमको उम्मीद है पैनल को पूरे चारों को कि इंशाल्लाह हम सुन के आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा माना जाए कि पार्टी कोई अहमियत नहीं रखती, महल्ले में तुम इससे पहले भी मेंबर थे और आज भी आने वाले दिनों में दूसरी पार्टी चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शख्सियत जो है उसके लिए जो काम करता है ये अहमियत है। आपका बोलने का मतलब वही है? नहीं, पार्टी तो रहती मगर वार्ड में शख्सियत भी रहती, यानी जो जिम्मेदार रहता वार्ड में, जो काम करता छोटा मोटा, वो भी मतलब शख्सियत रहती। वार्ड अगर बड़े लोग टिकट फाइनल करते हैं तो वार्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वार्ड के बड़े लोग हैं, जो हमेशा पार्टी के हम लोग के साथ रहे, तो क्या पार्टी के लोग उनसे भी कोई राय मशवरा नहीं करेंगे और वहां बैठ के ऐलान कर देंगे? ये बात भी मुनासिब नहीं है। पार्टी के आज जो भी जिम्मेदार है, यहाँ मेरे वार्ड के बुजुर्ग लोग हैं, मेरे दोस्त है, बिरादर है, मेरी माँ बहन है, कुछ भी, तो उनका बड़े लोग का मेरी ऐसी राय थी, उन्होंने कुछ तो मसला करना था, एक दफे बुला के बैठा के बोलना था मेरे वार्ड के लोगों को, तो इंशाल्लाह मैं उनकी बात मान लेता, उनका साथ रहता। मगर उन्होंने मेरे को कुछ समझा ही नहीं। इसके लिए मैं पार्टी छोड़ के मैं चल गया। मेरे वार्ड के फरमाइश पे मैंने वार्ड की मीटिंग लिया। कम से कम 400 से 500 लोग मेरे वार्ड में जमा हुए। मेरे वार्ड के लोगों ने मुझको बोला कि तुम काय से भी लड़ो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्होंने पार्टी बोला नहीं, उन्हें एमआईएम जो भी पार्टी तुमको लड़ना है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए मैंने पार्टी छोड़ के मैं एमआईएम में चले गया। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक के करम से मतलब आज ये पैनल में हम लोग को टिकट मिला। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार
मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और खानवादा यूनुस ईसा और ख़ास तौर से भाई अब्दुल मालिक का कि उन्होंने हम लोग को ये काबिल समझा कि इस वार्ड में हमको टिकट दिया और इंशाअल्लाह हम उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे और ये पैनल को कामयाब करेंगे। आज जो है यानी कि आपका टिकट जो है फाइनल हुआ, तो आपके आगे के क्या यानी प्लानिंग है? क्योंकि अब तक जो है आप जो है किसी और जगह पर थे। नहीं, ये नहीं थे, अच्छा, ये नहीं थे। मैं अच्छा, हाँ शहजाद भाई, अगर आप मालूमात लेंगे मेरे वालिद साहब के बारे में तो मेरे वालिद साहब ये इस वार्ड के सबसे बड़े सियासी आदमी है, यानी मरहूम शेख मोइन शेख इमाम। हाँ, मैं उनका फर्जंद हूँ और उनके ही नाम पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और आप उनके मालूमात किसी से भी ले लो, जिस तरह उनका रूल था, जिस तरह वो वार्ड में उनकी छवि थी, इंशाल्लाह वही रूल में मैं काम करूँगा और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए इंशाल्लाह महल्ले को तरक्की की तरफ लेकर जाऊँगा। और आप एक मतलब मैं आपकी मालूमात के लिए, आप अगर मौका लगे इन मही नगर में थोड़ा सा पुराने लोगों से मालूमात लेना कि जो नए आए उनके रोड क्या है और मोइन माई के वक्त बने हुए रोडों की क्या कंडीशन है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बहुत सारे काम है। हाँ, तो क्या आप अपने जो है उनके वालिद मोहतरम के काम को आगे बढ़ाएंगे? इंशाअल्लाह वही नक्शे कदम पर चलते हुए जिस तरह उनका नहज था काम करने का वैसे ही चलूंगा, उसी तरह लोगों की खिदमत करूंगा जिस तरह वो लोगों को एनी टाइम अवेलेबल रहते थे उनके अच्छे बुरे में। इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश पूरी वही रहेगी। बस आप लोग साथ दीजिए वार्ड के भी सभी लोगों से कि एक अच्छा और मजबूत पैनल बनाए। आप लोगों से उम्मीद है ये पैनल को कामयाब करिए। इंशाल्लाह हम लोग आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मुकाबले में जो पैनल है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है। जी सर, तो इसको किस तरीके से आप इलेक्शन लड़ेंगे? वो उनकी नौयत पे काम करेंगे, हम हमारी नौयत पे काम करेंगे। कुछ उनकी यानी जो भी उनकी रणनीति है वो उनके हिसाब से हम लोग भी हमारी रणनीति बना रहे और जो हिसाब से हालात लग रहे हैं इंशाल्लाह हमारा पैनल कामयाब होगा।